स्टूडेंट, कल हम कर रहे थे रीजनल डिस्पैरिटीज़ और हमने इसके कुछ एग्जाम्पल में देखा था, वर्षण देखा था, टेम्परेचर देखा था। आज हम करेंगे नेक्स्ट है। हमारे पास क्या है? वन, मतलब फॉरेस्ट। क्या है? वन। ये जो फॉरेस्ट है, जैसे पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलान जो है, ये आपका जो पश्चिमी घाट है, सॉरी ये थोड़ा सा ऐसे पश्चिमी घाट है ये वाला, इसका जो पश्चिमी ढलान है, ये जो यहाँ तथा जो उत्तर पूर्वी राज्यों की, ये अगर इन वाले राज्य की, इन स्टेट की बात करें, उत्तर पूर्वी राज्यों की पर्वतीय ढलानों पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। ठीक है। और जबकि राजस्थान के, अगर थार मरुस्थल की बात करें, राजस्थान के थार डेजर्ट की, तो वहाँ पर केवल क्या मिलती है? कांटेदार झाड़ियाँ मिलती है। ठीक है, कांटेदार झाड़ियाँ वन के रूप में मिलती है। ठीक है। और भारत में इसी तरह से जीव जंतु के प्रकार, उनके वितरण में भी बहुत सारी आपको विभिन्नताएं देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है हमारा सोयल, मृदा। ठीक है। तो मृदा जो है, अगर आप भारत के उत्तर विशाल मैदान में देखें तो विश्व के अत्यंत उपजाऊ जो जलोढ़ मिट्टी है वो पाई जाती है। ठीक है। जबकि दक्षिणी भारत के उन्नीस भागों में कौन सी? लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। और लैटराइट मिट्टी क्या होती है? कम उपजाऊ होती है और कृषि की दृष्टि से अधिक उपयोगी नहीं मानी जाती। नेक्स्ट आता है 6 नंबर पर, क्या आता है हमारा? खनिज। ठीक है। खनिज, छोटा नागपुर पठार, ये भारत का क्या है? खनिज का हृदय स्थल है। मिनरल्स हार्टलैंड ऑफ इंडिया माना जाता है उसको। जबकि जो भारत का विशाल उत्तरी मैदान है वो खनिज संपदा से लगभग कैसा है? विहीन, वहां पर कोई खनिज संपदा नहीं पाई जाती। अब ये जो भौतिक वातावरण है, जो आपने ऊपर ये जो पॉइंट पढ़े हैं, ये सारे क्या है? भौतिक फिजिकल फीचर्स हैं। और इन सब में इतनी विविधता है, तो वही एक सत्य है कि सामाजिक पर्यावरण में इससे असमानता आना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि जो भौतिक, जो फिजिकल हमारा एनवायरनमेंट है, उसमें भी विविधताएं पाई जाती हैं। और जो मोटे तौर पर जो मानवीय क्रियाएं हैं, जैसे कृषि है, व्यापार है, परिवहन है, उद्योग है और नगरीकरण है, इन सब में रिफ्लेक्ट होती है, मतलब इनका रिफ्लेक्शन पड़ता है, प्रतिबिंब होना। ठीक है। भारत में कृषि और उद्योग को महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का दर्जा प्राप्त है। और हम जो 2 आर्थिक खंड है, इकोनॉमिक सेक्टर से जुड़ी असमानताओं का विशेष रूप से अब हम किस में पढ़ेंगे? अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली जो है वो क्या है? कृषि संबंध। 2 दृष्टिकोण है। ठीक है। तो पहला कौन सा है? कृषि संबंधी दृष्टिकोण। ठीक है। कृषि संबंधी क्षेत्रीय असमानताएं। असमानताएं, रीजनल इनइक्वालिटीज इन एग्रीकल्चर। ठीक है। भारत में खेती से जुड़ी क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं, आपको भी पता है, अनेक प्रकार की हैं। जैसे कृषि पद्धतियां, खेती करने का ढंग, फसलों के प्रकार, ये सब आता है इसमें। ठीक है। और लेकिन जो कृषि के क्षेत्र हैं, उनमें पारदर्शिक असमानताओं को जो उजागर करने का सबसे प्रभावशाली जो ढंग है, जो कृषि, जो शक्तिशाली ढंग है, वो क्या है? कृषि का विकास स्तर। कृषि का जो विकास स्तर है, उसमें पारदर्शिक असंतुलन का अभिप्राय है कि विभिन्न प्रदेशों में कृषि उत्पादकता में अंतर, कि भाई जो क्षेत्र है सभी में क्या पाई जाती है? सभी में क्या पाई जाती है? कृषि उत्पादकता में अंतर पाया जाता है। कहीं पर उत्पादकता ज्यादा है, कहीं पर कम। विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों के उपयोग में अंतर पाए जाने के कारण भारत के सभी भागों में कृषि का जो विकास है वो क्या है? एक जैसा नहीं हो पाया है। देश के कुछ भागों में कृषि क्या है? उन्नत अवस्था में है, और वही कृषि की उत्पादकता का स्तर भी कैसा है? ऊंचा है। लेकिन अगर हम कुछ, जैसे ऊंचा कहाँ है? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु, ऐसे ही प्रदेश है जहाँ पर कृषि की उत्पादकता का स्तर कैसा है?
ऊंचा है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, दक्कन का पठार, मध्यवर्ती भाग, झारखंड, छत्तीसगढ़ और गुजरात के कुछ भागों में जो कृषि है वो कैसी है, पिछड़ी अवस्था में है। वहाँ कृषि का वो स्तर भी कैसा है, अत्यंत निम्न है। अच्छा, एक बात और कि ये जो कृषि उत्पादकता है इसमें क्षेत्रीय असंतुलन जो है वो क्यों पाया जाता है। देखिए, अनेक प्रकार के जो भौतिक और मानवीय कारक है उनकी अंतःक्रिया से विभिन्न प्रदेशों की जो कृषि उत्पादकता है वो क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। पारदेशिक असंतुलन जो है वो स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि कृषि को प्रभावित करने वाले कारक सभी जगह पर एक जैसे नहीं होते। ठीक है, कृषि के विकास स्तर में जो पारदेशिक असंतुलन लाने वाले जो प्रमुख भौतिक और मानवीय कारक है वो ये हैं। जैसे भौतिक कारक कौन कौन से हैं, तापमान, वर्षा, धरातल, ऊंचाई, धरातल में आ जाता है ऊंचाई और ढाल, जल संसाधन, ठीक है, और मिट्टी। मानवीय कारक क्या है, मशीनीकरण है, तकनीकी सिंचाई है, जनसंख्या, जोत का आकार, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ, बैंकिंग, परिवहन, संस्थागत वित्त व किसानों की रुचि और परिश्रम इत्यादि। अब आता है कि कृषि की उत्पादकता को मापने की विधि कौन कौन सी है। ठीक है, भी कैसे पता चले कि यहाँ पर उत्पादकता अधिक है, यहाँ पर कम है। तो मे बी ये टॉपिक आपको क्लास में करवाया जाए, क्योंकि अब आपके कॉलेज खुलेंगे। ठीक है, तो ये आपके करते हैं हम क्लास में।